मामा आप यहाँ कैसे? हाँ? शहबाज, तुम वहां किस लिए आई थी? किसने कहा था तुम्हें वहां आने को? और तुम अपने आप को समझती क्या? जब चाहोगी मेरी बेइज्जती करोगी, अब जब चाहोगी जो चाहोगी करोगी। किसने हक दिया है तुम्हें? मुझे ये सब करने का पूरा पूरा हक है। मामा, पापा ये सब क्या हो रहा है? अपने बाप से पूछो ये क्या हरकतें करता फिर रहा है। जो चाहे करूंगा मैं। तुम कौन होती पूछने वाली? मैं कौन होती हूँ? बीवी होती हूँ तुम्हारी। बीवी थी तुम, अब नहीं रहोगी। मैं तलाक देता हूं तुम्हें। मामा, अच्छा किया। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि खावर इस हद तक गिर सकता है। 25 साल की मोहब्बत, रफाकत के इतने बड़े बड़े दावे 1 मिनट में मिट्टी के ढेर बन गए। जानती हो जब मैं अपनी बीवी के सामने क्यों रोया था? जब उसने तलाक मांगी थी, इसलिए नहीं रोया था कि मुझे उससे मोहब्बत थी। इसलिए रोया था कि हम एक दूसरे के आदी हो चुके थे। हम दोनों में उनसियत थी। और वो उनसियत तो एक इंसान को उस जानवर से भी होती है जिसे वो पालता है। यही दुख था मुझे कि मैं चाहता था कि वो मुझसे तलाक मत ले। मेरी बीवी को तो मुझसे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन उसकी मोहब्बत में तुमने खुद को बर्बाद करके रख दिया शहवार। नहीं है मुझे उससे मोहब्बत। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने उससे मोहब्बत की। उसी की सजा आज भुगत रही हूं। लेकिन तुम परेशान न हो। तुम चाहती हो तो वो अपनी तलाक वापस ले सकता है। मैं उसके आगे हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़कर उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऐसा ना करे। जिस शख्स को मैंने जिंदगी भर पसंद नहीं किया, उसके पैर पकड़ूंगा मैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खातिर। जिस तरह उसने तुम्हें तुम्हारी जवान बेटी के सामने जलील किया है, वो मैं उससे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं। शहवार, दुआ करना कि तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकूं मैं। नहीं सादी, तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन क्यों? तुम चाहो तो अभी भी तलाक वापस हो सकती है शहवार। मुझे नहीं लेनी वापस तलाक। जितनी बेइज्जती उसने मेरी की है, मेरी बेटी के सामने जितना मुझे जलील किया, उसके बाद तो मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। बस कर दो शहवार, For God's sake बस कर दो। मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। इसी तरह रोती रही तुम अगर, तो मैं जाकर उसके सीने में गोलियां उतार दूंगा। और मैं क्या करता बेटे, और मैंने क्या नहीं किया है? तुम्हारी मां ने कदम कदम पर मेरी इज्जत नफ्स को कुचला है। और क्या करता मैं बताओ?
पापा अगर आप मामा को इग्नोर ना करते, उन्हें टाइम देते तो। मैंने उसे इग्नोर नहीं किया बेटे, मैंने कभी इग्नोर नहीं किया उसे। मैं उससे मोहब्बत करता था, मैं उसे क्यों इग्नोर करता? मैंने तो सारा वक्त शहवार को दिया है। हम बाहर जाते थे तो 6-6 माह हम बाहर ही रहा करते थे। जब तक तुम्हारे दादा जिंदा थे मेरे कांधों पर काम का इतना बोझ नहीं था। मैं सारा वक्त शहवार ही को दिया करता था। अगर मैं 2 मिनट के लिए भी जाके अपनी माँ के पास बैठता था तो वो हंगामा मचा दिया करती थी। जब मेरे भाई बहन मुझसे मिलने आते थे तो खुद को कमरे में जाकर बंद कर लिया करती थी। और फिर तुमने भी तो देखा है कि जब तुम्हारी फूफी और चचा आया करते थे तो वो उनसे किस तरह मिलती थी। तुम नहीं जानती? पापा मैं जानती हूँ पापा, लेकिन मम्मा तो कह रही थी कि जब मैं छोटी होती थी तो आपका सारा वक्त आपके बहन भाई और माँ बाप के लिए होता था। झूठ बोलती है वो। पापा लेकिन तलाक देना तो बहुत गलत है। मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहता था बेटा, लेकिन क्या करूं? तुम नहीं जानती उसने भरी महफिल में इश्मा को किस तरह मारा है, किस तरह उसने मेरी सबों के सामने बेइज्जती की है। पापा मैं मानती हूँ कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन फिर भी कोई तो रास्ता होगा जो आप दोनों को वापस ले आए। नहीं, कोई रास्ता नहीं है हमना। मम्मा प्लीज जिंदगी को खेल मत बनाएं। अब तुमने बकवास की ना तो मेरे हाथ से पिटोगी तुम। इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम अपनी माँ के सामने। मेरी जिंदगी को खेल तो तुम्हारे बाप ने बना दिया। नहीं मामा, पापा ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया और मैं इस बात की गवाह हूं। ठीक है बेटा, बाप की गवाह बनो तुम। मुझे तो तुम लोगों ने मिलकर मुजरिम बना दिया है, और हमेशा से यही तो होता है। सारे गवाह जो हैं वो मुजरिमों के होते हैं, मजलूमों का कोई गवाह नहीं बनता। मामा बचपन से आज तक मैं आप दोनों को देखती आई हूँ। अच्छे और बुरे की मुझे भी बहुत अच्छी तरह पहचान है। प्लीज मामा इन छोटी छोटी बातों को सानेहा मत बनाएं। सानेहा मैंने नहीं बनाया, सानेहा बन गया। जो बेइज्जती तुम्हारे बाप ने मेरी की है वो मैं कभी भूल नहीं सकती, और अगर भूल भी जाऊं तो वो फिर वही करेगा। और वैसे भी अब तो कोई गुंजाइश नहीं, ना मेरी जिंदगी में और ना मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है। नहीं मामा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप खुद को बदलेंगी तो पापा भी बदल जाएंगे। बस मेरी एक बार बात मानकर तो देखें। यही बात मैं इसे समझा रहा हूं कि उसे, मेरा मतलब है तुम्हारे पापा को एक मौका और देना चाहिए। मियां बीवी में झगड़े होते रहते हैं मगर वो इस हद तक नहीं जाते। अयाश लोगों के साथ भी तो उनकी बीवियां गुजारा करती हैं ना आखिर। मेरे पापा अयाश नहीं है। अरे नहीं नहीं हमना, मैं तुम्हारे पापा को अयाश नहीं कह रहा, एक मिसाल दी है मैंने। शहवार, तुमने मेरी बात तो कभी माननी नहीं है ना, कम से कम अपनी बेटी की बात तो मान लो ना। मैं जानती हूँ सादी तुम ये सब क्यों कह रहे हो, बोझ बन गई हूं ना तुम पे। फिक्र नहीं करो, मैं यहां से भी चली जाऊंगी, ढूंढ लूंगी कोई और ठिकाना। मामा, इसे समझाने का उल्टा असर होता है। सच्ची बात यह है कि तुम्हारे बाप ने अच्छा सलूक नहीं किया। मैं शहबार के सामने नहीं कहता, लेकिन वो नहीं जाएगी, और अगर कहीं और चली गई तो हम सब उसे ढूंढते रह जाएंगे।